नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि ये बुत परस्ती और इस्लाम, बुत परस्ती और हिंदू, बुत परस्ती और ईसाई और ये बर्बादी की कहानी हिंदुओं की। और 7 मंदिर जो बने वो दुनिया में सबसे पहले कहाँ बने, और बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा जो है हिंदुओं में और ईसाइयों में आज देखेंगे हम कि किस तरह से प्रारंभ हुई दोस्तों। तो ये बड़ी रोचक जानकारी है और आपसे अनुरोध करूँगा कि इस जानकारी को आप देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। आइए देखते हैं कि देखिए, और मैं बता दूं आपको, ये पुस्तक है संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता लाजपत राय अग्रवाल। ये अमर स्वामी प्रकाशन विभाग से प्रकाशित है दोस्तों, सम्यक जानकारी है प्रमाण सहित। और ये वही प्रकाशन है, अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद, जिन्होंने के शिवलिंग पूजा क्यों, वो पुस्तक भी इन्हीं ने लिखी, प्रकाशित की दोस्तों। तो इस पुस्तक से जो है जानकारी मिलती है कि संसार भर में सबसे पहले 7 मंदिर बनाए गए थे। वह मंदिर सितारों के थे, यानी स्टार्स, तारों के मंदिर थे। उनकी पूजा नहीं की जाती थी। तारों के बनाए हुए थे मंदिर, तारों के नाम पर बनाए हुए थे, जिनको कि आप जानते हैं। और लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती थी और उनसे प्राकृतिक प्रभावों का उपयोग लिया जाता था। उनको प्राकृतिक रूप से जो है देखा जाता था। और इन 7 मंदिरों में पहला मंदिर जो था वो था आदित्य का मंदिर, जो भारत में मुल्तान के अंदर मौजूद था। पहले पहले कहाँ बना था? ये आदित्य यानी सूर्य मंदिर था, और जो भारत के मुल्तान के अंदर मौजूद था। यह स्थान अब पाकिस्तान में चला गया है। दूसरा मंदिर मक्का में था, जो शनि का मंदिर था। अल्लामा मसूदी बड़ा लेखक और पर्यटक यात्री भी था। कौन? अल्लामा मसूदी लेखक था और इतिहासकार था, पर्यटक यात्री था। वह हिंदुस्तान में आया था। देखिए, उसने लिखा है कि इन बैतुल रामा वैते जुहेलुन मुर्रुजबहब बा मुआदीन उल जौहर 852 भाग 4 पृष्ठ 32 से 40 तक उसने लिखा है कि अर्थात ये लिखा है इन बैतुल रामा वैतो जुहेलुन, अर्थात मक्का का मंदिर ही शनि का मंदिर है। मक्का का मंदिर ही शनि का मंदिर है। हम आगे चल करके इसके संबंध में देखेंगे दोस्तों। तीसरा मंदिर था इस्फहान पहाड़ पर। कौन से पहाड़ पर? इस्फहान पहाड़ पर। चौथा मंदिर नौविहार था। नौविहार, जिसे मनु चेहरे ने बलख में बनवाया था। किसने बनवाया था? मनु चेहरे नामक व्यक्ति ने बलख में बनवाया था। यह चांद का मंदिर था। वह बहुत ऊंचा था। उसकी ऊंचाई पर सब्ज रेशम का पर्दा था। कभी उस पर्दे से तीर चलता था जो बहुत दूर तक जाता था। पांचवा मंदिर गमदान, यमन देश में है। नाम था मंदिर का गमदान, और कहाँ था? यमन देश में है। और जोहाक ने उसको शुक्र का मंदिर के नाम से बनवाया था। शुक्र तारा है, शुक्र के नाम से बनवाया था। छठा मंदिर यह सूर्य का था, जो खुरासान फरगाना में था। सातवां मंदिर यह चीन में बनाया गया था। यह बड़ा ही विचित्र मंदिर था। कौन सा? सातवां मंदिर जो चीन में बनवाया गया था। यह अपने आप में बड़ा विचित्र मंदिर था, क्योंकि इसमें अपने आप कपड़ा बुना जाता था और लकड़ी की खड्डियाँ बनी हुई थी, जो वायु के प्रभाव से स्वतः ही चलती थी दोस्तों। पवन चक्की जिसे कहते हैं, जो आज हम जानते हैं, वो पहले से ही वहाँ प्राचीन काल से ही उसमें कपड़ा बना दिया जाता था। देखिए, ऐसा मंदिर था, उसमें खड्डियाँ लगी हुई थी और वायु से यानी हवा से वो चलती थी और वो कपड़ा बना जाता था। वो मंदिर था सातवां मंदिर चीन में। ये मुरुजुज्जह बा मुलादिन निल जौहर भाग 4 पृष्ठ 4 पृष्ठ 42 से 45 54 तक। इन सब मंदिरों के सामने एक बड़ा हवन कुंड भी होता था। यह सितारों के मंदिर थे। इनमें पूजा नहीं होती थी। इनसे केवल प्राकृतिक उपयोग ही लिए जाते थे। तो समय बदलता गया और इनसे, हाँ, ये जो है क्या हुआ है, इनसे भौतिक कार्यक्रम में सहायता ली जाती थी। भौतिक कार्यक्रम जो है, कोई उससे देखते होंगे अपना जो है प्रकृति का
जैसे वर्षा है, कोई मौसम का विभाग या कोई दिशा का जो है परिचय, इस तरह से उनसे काम लिया। उनमें ईश्वर की पूजा नहीं होती थी और इनसे इन 7 मंदिरों में से 5 मंदिर तो गिरा दिए गए, बाद में आक्रांताओं ने गिरा दिए, और इनमें से सिर्फ 2 मंदिर अर्थात एक मुल्तान वाला आदित्य मंदिर और दूसरा मक्का का शनि मंदिर ही शेष रह गए। समय बदलता गया और इनसे लोग प्राकृतिक उपयोग लेना भी भूल गए, यानी ये जो है मतलब किसी प्रयोग में नहीं आए फिर बाद में। और अज्ञानता व अंधविश्वास के कारण लोगों ने अपने अपने मन से अपने अपने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करनी आरंभ कर दी, और बलि देना भी साथ साथ आरंभ कर दिया गया। आरंभ में जो बलि देने की शुरुआत हुई वह नरबल नहीं थी, पशु पक्षी आदि की ही बलि दी जाती थी। नरबलि का प्रचलन तो काफ़ी समय बाद प्रारंभ हुआ, जब शाक्तों का यानी शाक्त मत जब आया, जिसमें जो है दुर्गा देवी, काली देवी आदि की पूजा की जाती है तंत्र मंत्र के द्वारा, तो वो शाक्त मत जब आया है तब नरबलि भी देने शुरू हुई। और दोस्तों आज भी आप देखते होंगे कि तंत्र मंत्र के नाम पर जगह जगह जो है नरबलि दे दी जाती हैं, आज भी बच्चों का कत्लेआम कर दिया जाता है उसमें। तो इस तरह से जो है नरबलि जो है बाद में प्रचलन में आई है। तो जब शाक्तों का प्रभाव अधिक जोर पकड़ने लगा तो शक्ति रूप में देवी और उसके साथ ही बलि की प्रथा शुरू हुई। जो लोग परमात्मा को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा का प्रचलन कैसे आया कि जो लोग परमात्मा को नहीं मानते थे, जब उनके पूर्वज मर गए तो उन्होंने उनकी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया, याददाश्त के तौर पर, मेमोरी के तौर पर, कि चलो हम इस तरह से अपने पुरखों को याद करते रहेंगे। ऐसे जो उनकी मूर्तियां बना ली, वो मूर्तियां बना करके उनको पूजने लगे। जैसे कि ये जो है काहिरा आदि में, मिस्र में जो है मम्मी बना करके रख लेते थे अपने पूर्वजों को, राजा तक को जो है, और इसीलिए वो पिरामिड बनाए गए मिस्र के। तो ये जो है इस तरह से मूर्ति पूजा का धीरे धीरे प्रचलन हुआ। इसके पश्चात मूर्ति पूजा का तीसरा दौर हजरत नूह के समय का मालूम होता है। उस समय लोगों ने विभिन्न पशु पक्षियों की मूर्तियां बनाई और उन्हें पूजना आरंभ कर दिया। पशु पक्षियों की मूर्तियां बनाई, भित्ति चित्रों में देखा होगा, तमाम जो है ये गुम्फा आदि हैं, उनमें जो है मूर्ति पूजा का विधान इसीलिए देखा गया, तमाम ही उन्होंने उस पर खोद रखी हैं, तमाम यक्ष की, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां, पशु पक्षियों की मूर्तियां भी बना रखी हैं। तो इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की मूर्तियां बनाई और भगवान की पूजा को छोड़कर, प्रारंभ में भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान को नहीं जानते थे, तो इस तरह से अपने पूर्वजों की या प्रकृति की पूजा, वृक्षों की, पशु की, पक्षियों की, इनकी जो है पूजा करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। चित्र बनाने लगे, उनकी मूर्तियां बनाने लगे। यह लोग जिन्होंने अपने पूर्वजों की मूर्तियां बनाई थीं, वे अधिकतर सभी जैन और बौद्ध लोग ही थे। ज़्यादातर जो है हमारे देश में ये जैन और बौद्धों ने ही शुरू की प्रतिमा बनाना, मूर्तियां बनाना। तो मूर्तियां जो है सबसे पहले जैन और बौद्धों ने ही अपने पुरखों की जो है, जैसे उन्होंने बुद्ध की बनाई, महावीर की भी बनाई, और अपने अन्य तीर्थंकर हुए उनकी बनाना प्रारंभ किया। और उनकी देखी देखा फिर इन हिंदुओं ने भी मूर्ति पूजा, तमाम देवी देवता खड़े किए और उनके भी मूर्तियां बनाना शुरू कर दी, क्योंकि वही भगवान को नहीं मानते थे, वो नास्तिक थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। लेकिन उन्होंने अपने पुरखों की ही मूर्तियां बनाई, किसी भगवान की नहीं बनाई। जो इनको पूर्वज ही मानते थे अपने जो है, भगवान बुद्ध को और जैन तीर्थंकर आदि को, तो कोई भगवान को नहीं मानते थे क्योंकि वो नास्तिक थे। तब हिंदू भी उनके मंदिरों में पूजा के लिए जाने लगे। हिंदुओं को भी जिज्ञासा हुई कि भाई जाना चाहिए, तो जाने लगे। बाद में क्या हुआ, हिंदुओं ने भी अपने पूर्वजों की देखा देखी फिर मूर्तियां बनाई और उन्हें मंदिरों में रख लिया, मंदिर भी बनाने लगे और कहा कि हस्तिनाना अयम आपनोति न गच्छेत जैन मंदिरम, क्योंकि लोग जो है बुद्ध और जैन मंदिरों की ओर जाते थे। हिंदुओं में ऐसी कोई प्रथा थी नहीं, उनकी देखा देखी बाद में इन्होंने मंदिर की मूर्तियां बनानी, पधरानी शुरू कर दी मंदिर बना करके। तो फिर क्या है, इन्होंने रोका लोगों को बुद्ध धर्म की बिहारों में जाने से और जैन मंदिरों में जाने से रोका। तो क्या कहने लगे कि हस्तिनाना अयम मानोपी न गच्छेत जैन मंदिरम। क्या कहा इन्होंने, हिंदुओं ने, कि हाथी से कुचले जाने के डर से भी कोई जैन मंदिर में नहीं जाए। यानी अगर हाथी आ रहा हो
और ये मारने वाला हाथी हो तो आपको लगता हो कि ये मार देगा, तो आप और बगल में ही आपके में जैन मंदिर हो तो वहाँ शरण लेने यानी छुपने के लिए, जान बचाने के लिए उसमें कतई नहीं जाए। इतनी मतलब जो है फिर घृणा भर दी, कतई नहीं जाएं, भले ही मर जाएं आप हाथी के नीचे कुचल के, लेकिन उसमें नहीं जाए। तो अपने, क्योंकि उन लोगों ने तो अपने तीर्थंकरों की ही मूर्तियां बनाई थी जैन धर्म वालों ने, मगर हिंदुओं ने तो अपने अवतार गढ़ लिए, फिर हैं देवी देवता गढ़ लिए 33 करोड़, और नदियों पूर्वजों आदि की मूर्तियां बना बनाकर लोगों को मूर्ति पूजा में फंसा दिया। तुम्हें कितनी मूर्ति पूजा चाहिए लो, उनकी तो थोड़ी सी ही बुद्ध धर्म की और जैन धर्म की, हम देते हैं आपको अब। तो उन्होंने तमाम अवतारवाद और तमाम जो है ये मूर्ति पूजा बना करके, मूर्ति जो है मंदिर बना बना कर उनमें पधरा पधरा के लो पूजो। आओ कितना पूजोगे, मत जाओ जैन धर्म के मंदिरों में, मत जाओ बुद्ध विहारों में। तो इसलिए जो है ये बड़ी प्रचुर मात्रा में जो है मंदिर बने, और फिर इस तरह से ये मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। तो क्या किया, मूर्ति पूजा में फंसा दिया और जैन और बौद्ध मूर्तियों की तरफ से उन्हें हटा दिया। क्या आप नहीं जाएंगे? हमारे देवी देवता क्या कम है, लोग कितने चाहिए आपको? अच्छे से अच्छे देवता, बुरे से बुरे देवता, खून पीने वाले देवता, खीर और वो अच्छे अच्छे शाकाहार करने वाले देवता, मांसाहारी देवता, शराब पीने वाले देवता, भांग पीने वाले देवता, सोमरस पीने वाले देवता, सब तरह के देवता लीजिए। 8 हाथ के देवता, 4 हाथ के देवता, 4 मुख के देवता, 5 मुख के देवता, 1000 बाहों वाले देवता। अरे ऐसी ऐसी उन्होंने जो है, कोई गधे पर बैठा हुआ देवता, कोई कुत्ते पर चढ़ता हुआ देवता, कोई चूहे पर चढ़ता हुआ देवता, कोई मोर पर चढ़ता हुआ देवता, कोई कौआ पर चढ़ता हुआ देवता है, कोई गरुड़ पर चढ़ता हुआ देवता, कोई हंस पर चढ़ता हुआ देवी देवता। तो इस तरह से जो है बड़ी बड़ी विचित्र, यानी उनका मकसद ये था कि ये रोमांच जो है पैदा करना, कुतूहल पैदा करना, और बुद्ध विहारों में जाने से, बुद्ध बनने से रोकना लोगों को, और जैन धर्म में जाने से रोकना, जैन मंदिरों में जाने से रोकना। और इसीलिए ये कह दिया गया कि अगर सामने से हाथी दौड़ता हुआ आ रहा हो मारने के लिए, तो अपनी जान बचाने के लिए बगल वाले मंदिर में मन जाइए शरण लेने के लिए, जैन मंदिर में मन जाइए, मर जाइए भले ही। तो इतनी नफरत भर दी। तो ये इस तरह से मूर्ति पूजा जो है हमारे देश में प्रारंभ हुई। इन सब में शिवलिंग की पूजा, अब बाद में जो शिवलिंग की भी पूजा करा दी इन्होंने, लज्जाजनक होने पर भी शीघ्र सर्वत्र फैल गई। उसमें लोगों को ज़्यादा मजा आने लगा कि पार्वती की योनि शिवलिंग और ये जो है पूजा पाठ हैं, उस पर जो है चढ़ाओ जल और ये करो वो करो, और फिर उसकी विचित्र विचित्र कहानियाँ, रोमांचक जो है लोगों में मनोरंजक कहानियाँ दिलचस्पी लेने लगे लोग। तो शिवलिंग की पूजा लज्जाजनक होने पर भी शीघ्र सर्वत्र फैल गई। इस अनात्म पूजा के कारण ही अधर्म ने अपना अड्डा जमा लिया। अधर्म तो था ही है, किसी देवी देवता की आप लिंग और योनि को पुजवा रहे हो, है तो अधर्म ने अपना अड्डा जमा लिया, और इसी ने ही भारत का विनाश कर दिया, जिसके कारण लाखों आदमी विधर्मी हुए और असंख्यात बहुमूल्य संपत्ति विदेशियों ने लूटी। इस लूट की बात को हम जो है आपको अगले पृष्ठों में बताएंगे। मूर्ति पूजा और पश्चिमी मत क्या है दोस्तों, इस पुस्तक के अनुसार इन पश्चिमी मतों का आदि स्रोत यानी ईसाई लोग जो हैं उनका क्या मत है मूर्ति पूजा के बारे में। तो इन पश्चिमी मतों का आदि स्रोत क्या है, बाइबल, आप जानते ही हैं। और बाइबल को मानने वाले लोग भी कौन थे, मूर्ति पूजक। जैसा कि बाइबल में लिखा है, इस बात का जान लेना आवश्यक है कि बाइबल में बुतों को तोड़ने के लिए भी आदेश दिया गया है, मगर शर्त यह थी कि वो बुत दूसरी जातियों के होने चाहिए, यानी दूसरे मतावलंबियों के होने चाहिए, ईसाइयों का नहीं हो, जिनके तोड़ने के लिए बाइबल में कहा गया है। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, इन पश्चिमी जातियों में बनी इज़राइल का वंश बड़ा प्रसिद्ध है। इज़राइल का वंश बड़ा प्रसिद्ध है। यह वंश हजरत याकूब से चला आता है, और याकूब अपनी ससुराल में रहता था। याकूब का भी किस्सा है मूर्ति पूजा संबंध। तो ये याकूब से चला आता है, कौन सा, इज़राइल का जो वंश है, हजरत याकूब से। तो हजरत याकूब जो अपनी ससुराल में रहता था, वह अपने ससुर के अनुचित व्यवहार के कारण उसका विचार अपने पैतृक देश में जाने को हो गया। उनके मेरा ससुर जो है
मेरे प्रति उचित व्यवहार नहीं करता है, तो चलो क्यों न मैं अपने पैतृक देश में ही चला जाऊं। तो जब अपनी ससुराल से वो अपना सारा सामान लेकर अपने पैतृक स्थान कनान देश की ओर चला। कहाँ चला? उसका कहाँ था पैतृक स्थान? कनान देश। कनान देश की ओर चला, जहां उसका पिता कौन रहता था? इसहाक। इसहाक रहता था। तो उस समय उसका ससुर लाबान अपनी भेड़ों की ऊन काटने के लिए गया हुआ था। लाबान गया हुआ था भेड़ों की ऊन काटने। ये अच्छा मौका अच्छा, वो जो है उस समय ससुर जो है चला गया ऊन भेड़ों की ऊन काटने लाबान। वो अच्छा मौका देखा याकूब ने, तो लाबान की पुत्री यानी याकूब की बीबी राहेल ने अपने पिता के गृह देवताओं की मूर्तियों को चुरा लिया। उसने जो है उसकी पत्नी ने याकूब की ने क्या किया कि जो गृह देवता थे उसके पिता के यानी उसके याकूब के ससुर के, उनको चुरा लिया। जब तीसरे दिन याकूब का ससुर भेड़ों की ऊन काटकर वापस आया, तब उसके ससुर लाबान को पता चला कि याकूब तो भाग गया। तब उसने अपने कुटुंबियों को साथ लेकर 7 दिन तक याकूब का पीछा किया, क्योंकि वो मूर्तियों को चुरा ले गए थे, और गिलआद के पहाड़ी प्रदेश में उससे जा मिला। वहां पकड़ लिया गिलआद के पहाड़ी प्रदेश में। उसने कहा कि अब तो तुझे अपने घर जाना है, क्योंकि तू वहां जाने का बहुत इच्छुक है, मगर तूने ये क्या किया? तुझे जाना है तो जा यार, लेकिन तूने ये क्या मेरे साथ में बदतमीजी की? तू मेरे इष्ट देवों को चुरा लाया। तू मेरे इष्ट देवों को ही क्यों चुरा लाया? इसके उत्तर में याकूब ने कहा कि जिसके पास तू अपने इष्ट देवों यानी मूर्तियों को पाए, जिसके पास निकले तेरी मूर्तियां, भाई खाना तला से ले ले, तो क्या कर, उसे यार तू मार दे, जीवित मत छोड़। परंतु याकूब नहीं जानता था कि उसकी पत्नी, अच्छा उसे पता नहीं था, पत्नी जो है याकूब से भी छिप करके रख लाई थी, तो उसकी पत्नी राहेल उन मूर्तियों को अपने साथ चुरा लाई थी। ये याकूब को भी, तो याकूब ने कह दिया कि भाई तू देख ले, खाना तला से ले ले, और जो तुझ पे तेरी मूर्तियां निकले आए जिस पर, उसे जान से मार दे। इस पर उसके ससुर लाबान ने याकूब के सारे सामान की तलाशी ली, परंतु मूर्तियां कहीं से भी नहीं मिली। तब वह राहेल के तंबू में प्रविष्ट हुआ, उसकी जो बेटी थी। उस समय याकूब की स्त्री यानी उसकी बेटी राहेल उन मूर्तियों को ऊंट के कजावे काठी में रखकर उसके ऊपर बैठी हुई थी। वो कहाँ बैठी हुई थी? ऊंट के ऊपर। तो लाबान ने सब कुछ खोजा, उसके पिता ने, परंतु फिर राहेल ने यह जानकर कि अब मुझे खड़े होने को कह सकता है, वो बोली कि ये कहेगा कि ऊंट से तू नीचे उतर आया, खड़ी हो जा। तो उसने क्या लगाया कि अनुमान करके उसके कहने से पहले ही उसने अपने पिता से कहा कि अब्बा जान, मैं आपके सामने उठ नहीं सकती, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। पता भी कैसे चलता, क्योंकि राहेल मूर्तियों को ऊंट के कवाजे में रखकर उसके ऊपर बैठी हुई थी। कवाजा दोस्तों समझते होंगे, उसके ऊपर जो बैठने का वो होता है, आसन जैसा लगा लेते हैं उसके ऊपर, तो उसी में छुपा ली थी उसने। ये पुराना नियम उत्पत्ति प्रकरण पुस्तक अध्याय 31 आयत 19 व 30 से 35 तक में दिया है। आप ये देखिए, इस घटना से समझ सकते हैं कि एक बड़े पैगंबर की पत्नी याकूब की अपने बाप की मूर्तियां चुरा ली आई। इससे स्पष्ट होता है कि वो लोग मूर्ति पूजा पहले से ही करते थे, ये ईसाई लोग। मगर किन मूर्तियों की पूजा करते थे उसका वर्णन बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि तुम पराये बुतों की पूजा न करो, अपने बुतों की पूजा करो। इससे यह सिद्ध होता है कि इनकी पूजा करने की अपनी परंपरा की मूर्तियां कुछ प्रचलन से अलग हटकर थीं, जिनको ये लोग पूजते थे। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अगले वाक्यों को देखो, क्या लिखा है कि सुलेमान की 700 स्त्रियां थीं। सुलेमान की कितनी बीवी थीं? 700 बीवियां थीं, स्त्रियां थीं। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने सुलेमान के दिल को दूसरे दुष्ट देवों की तरफ फेर दिया। यानी सुलेमान के दिल को कहाँ पलट दिया, फेर दिया? दूसरे दुष्ट देवों की तरफ, यानी दूसरी मूर्तियों की तरफ। तब खुदा सुलेमान पर बहुत क्रोधित हुआ, कभी इसने क्या किया ये, क्योंकि उसने उसे आज्ञा दी थी कि वह पराये इष्ट देवों की पूजा न करे। सुलेमान को
यानी खुदा ने आज्ञा दी थी कि किसी पराये इष्ट देव की पूजा न करे, लेकिन वो करने लगा क्योंकि उसकी पत्नियों ने उसे उधर मोड़ दिया। इससे यह भी जाना गया है कि उनके घरों में उनकी औरतें प्रायः मूर्तियों की पूजा करती थीं। इससे यह भी मालूम होता है कि उनके अपने बुत भी थे जिनकी वह पूजा करते थे। दोस्तों देखिए, ये मूर्ति पूजा वहाँ भी थी, सब जगह थी, और मूर्ति पूजा मुसलमानों में भी थी, यानी इस्लाम में भी थी, और आज भी है दोस्तों, बताएंगे कल के वीडियो में। लेकिन आज देखिए, फिर लिखा है कि याकूब सुबह उठा और उस पत्थर को जिस याकूब ने अपना टेका बनाया हुआ था उसे लेकर स्तंभ की तरह खड़ा कर दिया और उसके सिर पर तेल डाला। ये देखिए क्या किया उसने याकूब ने, कि वो सुबह उठा, उस पत्थर को जिसको याकूब ने अपना टेका बनाया हुआ था, बैठने का बनाया हुआ था उसको टेका, उसे स्तंभ लेकर स्तंभ की तरह खड़ा कर दिया और उसके सिर पर तेल डाला, जैसे हमारे यहाँ शनिश्चर पर डालते हैं। तेल डाला और उस स्थान का नाम क्या लिख दिया? बैतुल्लाह। उस जगह का नाम क्या लिख दिया? बैतुल्लाह, अर्थात खुदा का घर रख दिया। फिर याकूब ने कहा, यह जो पत्थर मैंने खड़ा किया है इसका नाम आने वाले समय में खुदा का घर होगा। बाइबल उत्पत्ति प्रकरण अध्याय 25 पृष्ठ 62 पर यह लिखा हुआ है। यही प्रथा आजकल जंगली भीलों में भी पाई जाती है कि वह जाते जाते रास्ते में एक पत्थर खड़ा कर देते हैं, उस पत्थर पर वह तेल व सिंदूर डालकर कहते हैं कि यह हमारा इष्ट देवता है। भील लोग कहते हैं ये हमारा पूजनीय है। ऐसे ही याकूब पत्थर को खड़ा करके उस पत्थर को खुदा का घर बताता है। बाइबल में मूर्ति पूजा का खंडन आता है, परंतु वह दूसरों की इष्ट मूर्तियों का है, कि दूसरों की खंडन है, दूसरों की इष्ट मूर्तियों को नहीं पूजेंगे आप। अपनी इष्ट मूर्तियों का पूजन आप कर सकते हैं। इनके गिरजों में ईसा और मरियम की मूर्तियां आपने देखी होंगी दोस्तों। रविवार के दिन कभी आप प्रातः गिरजे में जाकर देखें तो आपको पता लग जाएगा कि इनकी पूजा विधि भी हमारे इन पौराणिक पंडितों की तरह ही है। वहाँ गिरजे में बैठा हुआ पादरी वो सारे पूजा के जो कर्मकांड करता है, जो एक पौराणिक पंडित करता है अपने मंदिर में बैठ करके, ठीक वैसे ही वो पादरी भी वहाँ करता है। तो दोस्तों ये हम सब ने देखा भी है और आपने भी देखा होगा। तो दोस्तों आज हम जो है इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं, और ये बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कल हम आपको बताइए इस्लाम मत में मूर्ति पूजा, कल इस वीडियो से भी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी कि हमारे इस्लाम में भी मूर्ति पूजा किस तरह से प्रचलन में थी और आज उसकी क्या स्थिति है दोस्तों। तो बताइए आप जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी प्रसंग के साथ कल के वीडियो में। तब तक के लिए आपका सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।